पैसे दे दो फिर ले आओ। अच्छा बॉस दिखाने में पास हर व्लॉग में आता है, हर व्लॉग में टेंशन मत लिया कर। वापस आएंगी ना वापस तो मैं प्लेन राइस बना दूंगी तेरे लिए, ठीक है? तब खा लिया। हाथ से नहीं खाना ये बात। वेरी गुड, खाओ खाओ, वेरी गुड, ऐसे तो खाओ। मेरे को भी उठा लिया मुँह ऐसी। मेरे को भी जूजू के मांगे कराइए। अरे राजी हो गई, बदतमीजियां कर लो इसके साथ, बस खुश रहती है। देखना मुद्री का फोन दे दे अब यहाँ से दीदी तो नहीं कर रहे मुद्री का पूरा फोन खराब हो गया इधर पीछे से। हाँ पूरे खराब कर दिया भैया जी, भैया जी ने बनाने के चक्कर में, ठीक करने के चक्कर में सोनू ने जी वो ले गए थे पता नहीं कौन सी शॉप पे। अच्छा आईफोन 13 प्रो। अच्छा मेरे लिए भी ले आई हो मिट्टू एक आईफोन 15 प्रो। 15 प्रो ठीक है। ठीक है, पैसे दे दो। अच्छा पैसे दे दूं? हाँ पैसे दे दो फिर ले आओ। अच्छा बुनो, बुनो हैप्पी है। ओ मिट्टू, मिट्टू तू आराम से रहा कर, डर लगता है मेरे को। थैंकू अरे बैठ जा है ना, बैठ जा। बैठ रही है। अरे मत जा वे। देखिए तेरे टी शर्ट पे काली लिखा छोरी, व्हाट इट इज रिटन स्टे। दिखाओ मेरे को, दिखाओ। मजा आया बुन्नो। चीची मैं एक चीज कर सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो स्कूल टाइमिंग में हाफ एन आवर का फ़र्क तो पड़ ही गया है, तो बच्चे आधा घंटा ज़्यादा सो लेते हैं। तो अभी मैंने सारू को उठा दिया है। जैसे ही मैं उठती हूँ ना तो मैं सबसे पहले सारू को उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चे एकदम से नहीं उठ पाते ना हम बड़ों की तरह, उन्हें थोड़ा सा 5-10 मिनट लग जाता है। और समायरा की तो आदत है, वो हर बात में बोलती है मम्मा 2 मिनट और। राम राम मेरी सखियों, मैं चेतना वशी स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा, धीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो ये थर्सडे व्लॉग है, मैंने इसकी एडिटिंग तो कर ली थी, लेकिन इसे मैंने कल अपलोड नहीं किया था, क्योंकि जो पुराना व्लॉग था ना उस पर व्यूज़ थोड़ा कम आए थे, तो शायद ऑडियंस एक्टिव नहीं थी, देख नहीं पाए लोग, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं फ्राइडे को अपलोड करूँगी। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं, लेकिन हम माएँ क्या होती हैं, हम माएँ उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। सभी बच्चे, मेरे ही बच्चे नहीं, आई थिंक सारे ही बच्चे सब्ज़ी खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वंस इन अ वीक मैं ऐसी कुछ रेसिपी उन लोगों के लिए तैयार करूं जिसमें खूब सारी सब्जियां हों। तो आज मैंने क्या सोचा है बच्चों के लिए बनाने का, मंचूरियन आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि हमारे घर में परी को सबसे ज़्यादा मंचूरियन फ्राइड राइस पसंद है, सबसे ज़्यादा ही पसंद है। मिट्टू को एवरेज पसंद है, समायरा को भी पसंद है, लेकिन परी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है। मैंने इसकी एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी सारी मम्माज़ के मेरे पास मैसेजेस आए, कमेंट आए कि दीदी इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत टाइम लग जाता है और सुबह में इतना टाइम होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप चाहे दोपहर में इसकी चॉपिंग करके फ्रिज में रख दें, चाहे आप रात को सोने से पहले इसकी चॉपिंग करके रख दें, क्योंकि जो मंचूरियन हम बनाते हैं ना उसमें सबसे मेन काम सब्जियों की चॉपिंग का ही है, बस यही इसमें ज़्यादा काम है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मंचूरियन बॉल बनाने की कर रही हूँ तैयारी। जितनी भी मैंने सब्जियाँ काटी थी, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, फ्रेंच बीन्स हो गई, पत्ता गोभी हो गई, गाजर हो गई, प्याज हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, इसके अलावा भी आप इसमें जो मन चाहे सब्ज़ी डाल सकते हैं। तो पहले थोड़ी थोड़ी करके मैंने मंचूरियन बॉल के लिए यहाँ पर सब्जियाँ ली हैं। अब उसमें मैंने डाला है कॉर्न स्टार्च, जो
छिली हुई मकई का आटा होता है ना, वो ले लिया है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पसीजने वाले चावल बन रहे हैं ताकि वो खुले खुले बने, वो भी मैं शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें 2 टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया मैदा भी बाइंडिंग एजेंट है, और मैदे से कहीं ज़्यादा अच्छा बाइंडिंग एजेंट कॉर्न स्टार्च है। देखिए, जब हम सब्जियों वाले बॉल्स बनाते हैं ना, और हम सिर्फ उसे मैदे में बनाएं, तो उससे पता है क्या होता है, उससे बॉल्स हमारी बहुत ज़्यादा टाइट बनती हैं। तो उनको थोड़ा सा स्पॉन्जी और थोड़ा सॉफ्ट रखने के लिए हमें कॉर्न स्टार्च डालना चाहिए। और जैसे ही हम सब्जियों वाली इन बॉल्स को तेल में छोड़ते हैं ना डीप फ्राई के लिए, तो ये फूटे ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कॉर्न स्टार्च। मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए, जैसे हल्की सी नमक डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिए, और जो हमारा सोया सॉस है, चिली सॉस है, रेड टमाटो सॉस है, ऐसे ऐसे करके मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए। पानी का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सब्जियों में अपना ही इतना ज़्यादा पानी होता है। अगर आपने गलती से 2 बूंद पानी भी इसमें डाल दिया तो आप बॉल को अच्छे से बांध नहीं पाओगे। तो मैंने यहाँ पे सारी बॉल्स बना ली हैं। तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था क्योंकि सुबह सुबह में टाइम कम होता है, ताकि एक ही बारी में सारी बॉल्स मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो जाएं, इसलिए मैंने तेल ज़्यादा लिया था। तो आप देखोगे एक ही बारी में मैंने सारी बॉल्स डाल दी थी, और इन्हें मैंने दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया था। एक चूल्हे पे मेरी मंचूरियन बॉल बन रही थी, दूसरे पे चावल बन रहे थे, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रेवी। यहाँ पे मैंने लिया है मूंगफली का तेल, उसमें मैंने डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज। इसको मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी सौते। तो देखिए, हम कई जो ममाज़ होती हैं ना, जो थोड़ी सी ओवर इमोशनल होती हैं अपने बच्चों को लेके, वो कई बार ना परेशान हो जाती हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सुबह में ये नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखिए, परेशान मत होइए, सुबह में काफ़ी सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो आप ऐसी जो लेंदी रेसिपीज़ होती हैं वो दोपहर में बना सकते हैं, डिनर टाइम में बना सकते हैं आप। टाइम तो देखिए हमारे हाथ में ही है ना, आफ्टर ऑल चाहे हम कुछ भी कर लें, मैनेज तो हमें अपने हिसाब से ही करना है। तो लहसुन, प्याज, अदरक ये सब भुन गया था। ऊपर से जो सब्जियां थी वो मैंने इसमें काट कर अच्छे से फ्राई कर ली है। सुबह सुबह जो बच्चों के लिए लंच बनाने का जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, शायद वो पूरे दिन में कभी भी नहीं आता। एक तो बहुत शांति से मैं बच्चों के लिए लंच तैयार करती हूँ, मिट्टू सोई होती है, समायरा रेडी हो रही होती है, तो और ये भी सो रहे होते हैं, तो बड़ी शांति सी होती है। मैं अपने काम में आराम से लगी रहती हूँ। रही बात शूटिंग की, तो सोनू मेरा शूट करता है सारा। सोनू को सुबह सुल्तान को घुमाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, तो वो भी टाइम से ही उठ जाता है, तो मेरी हेल्प वही करता है मेरा व्लॉग शूट करने में। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ बहुत अच्छे से मैंने पका दी थी। इसमें नमक डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया, सिरका डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब क्या है, पानी हमने इसमें डाल दिया तो ये बिल्कुल ऐसा पतला पतला सा ही बन गया है। अब उसको एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी और एक अच्छी सी थिकनेस देने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च। मैंने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है, उसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाला है। मुझे सोया सॉस थोड़ा सा कम लग रहा था, ब्राउन कलर थोड़ा कम लग रहा था मेरी ग्रेवी में, तो मैंने कॉर्न स्टार्च के अंदर सोया सॉस को भी डाल लिया। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। लम्स बिल्कुल जो गांठें बन जाती है ना, वो नहीं बचनी चाहिए, नहीं तो फिर वो मुंह में आएगी। ये मैंने अच्छे से घोल के, देखिए मैंने अब डाला है ग्रेवी में, और जैसे इसे मैं डालूँगी विदिन 10-15 सेकेंड जो इसकी कंसिस्टेंसी और थिकनेस है ना, वो एकदम से परफेक्ट आ जाएगी। यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स बन चुकी है और मैं नमक डालना भूल गई थी, तो लास्ट में मैंने डाल दिया है नमक। अब क्या है, मंचूरियन ग्रेवी तो अब बनती रहेगी और बॉल्स भी बनकर तैयार हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल। जीरा मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमारी परी को चावल में जीरा दिख जाता है तो वो खा नहीं पाती है, तो इसलिए जो थोड़ा सा मैंने लहसुन बचा लिया था, गाजर बचा ली थी, शिमला मिर्च बचा ली थी और बीन्स बचा ली थी राइस बनाने के लिए। और ये ग्रेवी अच्छी सी बन गई थी, उबल गई थी, तो बाद में मैंने इसमें डाल दी है मंचूरियन बॉल। हाँ, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बोला है ना मंचूरियन बॉल बनाने के लिए कॉर्न स्टार्च डालने के लिए, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे ना तो मंचूरियन बॉल बहुत ही फ्लफ़ी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी सी बनेंगी, मतलब अच्छे लगेंगे खाने में, ऐसे टाइट टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर
फ्राइड राइस भी बनकर तैयार हो गए हैं। जो भी सब्ज़ी मेरी बची हुई थी उसमें ही बस इन्हें मैंने छौंक दिया है। इसकी तो कोई इतनी टिपिकल रेसिपी नहीं है, बहुत ही इजी है। इसमें मैंने देसी घी लिया था चावल को फ्राई करने के लिए। तो जब फ्राइड राइस बन गए तो ऊपर से इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी ऑरिगेनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और नमक भी डाल दिया था, ताकि बच्चे अगर वैसे भी खाएं ना, विदाउट मंचूरियन ग्रेवी भी खाएं तो भी ये टेस्टी ही लगे। तो जो मैंने पसीजे वाले चावल बनाए हैं ना, इसका ये फ़ायदा है कि ना चावल अच्छे से खुला खुला सा बनता है, चिपका चिपका नहीं बनता है। अगर हम कुकर में चावल बनाएंगे ना, तो जब हम उन चावलों को चलाते हैं ना तो वो चिपक जाते हैं, तो फिर उनमें टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैंने ये थोड़े से वैसे बनाए थे। हर व्लॉग में आता है, हर व्लॉग में, टेंशन मत लिया कर, तू मेरा हनुमान है भाई। थोड़ा देख लो भैया। चमक रहा है सोने का थोपड़ा, जिम जाता है। फटाफट सारू निकाल बेटा, लंच बॉक्स निकाल। बॉस कितनी डालूं सारू? अरे एक, अरे फिर तो मैं ग्रेवी बना देती। क्यों बहुत अच्छे लगते? एक अंजनी के लिए, एक तेरे लिए, ठीक है? ठीक है ग्रेवी, हाँ। परी का लंच, परी का भी दे लंच हो। इसी के ऊपर डाल दूं परी का ग्रेवी? इतना ही खाएगी परी, है ना? मैं फ्राइड राइस मंचूरियन उसके बड़े फेवरेट्स हैं। नहीं किसमें, हाँ नहीं इतना ही बहुत है। वो किसमें दूं? अजय चल, लव यू टू। इसमें मत डाल, हलवा बन जाएगा पूरा। अलग से करके दे दे। अलग से उसमें आएगी नहीं ना, डब्बे में आएगी। थोड़ा सा मिक्स खा करके देखो, ठीक है? नमक ठीक है? तो बहुत दिनों से बोल रही थी ना। मैंने कल इसको बताया रात को। राजमा राइस वापस आएगी ना वापस, तो मैं प्लेन राइस बना दूंगी तेरे लिए, ठीक है? तब खा लियो आराम से। कल आपने डाटा तो नहीं था। ये टू बाय। स्माइल। कान्हा जी तो ये हैं हमारे घर में, और एक कान्हा जी ये हैं हमारे घर में। देख लो, दही खाने के सबसे बड़ी शौकीन बच्चा हमारे घर का। देख लो इसको। है वो नो? ओले भैया, जय कर दो, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बुनु खा लो, खा लो। ले भाई, चम्मच से भी खाना, हाथ से भी खाना। ये बात, वेरी गुड। खाओ खाओ, वेरी गुड। कैसे तो खाओ। तो बुनू ने दही खाने के बाद खुद को कर लिया था बहुत ज़्यादा गंदा। अब उसका नहाने का टाइम था। आज मैंने उसके लिए निकाला है ये बहुत ही सुंदर सा ट्रैक सूट। अच्छा, आप सब लोग ना बहुत बार मेरे से पूछते रहते हो कि मैं इरा के कपड़े लेती कहाँ से हूँ। तो मैंने मिट्ठू की भी सारी शॉपिंग, मिट्ठू छोटी थी तो मैंने फ़र्स्ट क्राई से ही करी थी। समारे के टाइम में तो मुझे पता नहीं फ़र्स्ट क्राई था भी या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मिट्ठू की मैंने वहीं से करी थी। और अब इरा के लिए भी मैं 90% उसके कपड़ों की शॉपिंग में फ़र्स्ट क्राई से ही करती हूँ। इस सबसे अच्छी बात फ़र्स्ट क्राई की, एक तो प्राइस बहुत अच्छे हैं, रीज़नेबल प्राइस हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में ज़्यादा पैसे उनके कपड़ों में इन्वेस्ट करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि बच्चे हर महीने बड़े होते हैं, हर महीने लंबे हो रहे होते हैं, मोटे हो रहे होते हैं, पतले हो रहे होते हैं, तो ज़्यादा महंगे कपड़ा मुझे नहीं लगता कि वर्थ है। फ़र्स्ट क्राई पे आपको एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन मिलेगा, दूसरा आपका जो आपको सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े हैं, प्लस इनका कलेक्शन बहुत सुंदर है। तो आज मैंने 2-3 इसकी स्वेट शर्ट ऑर्डर करी थी, जीन्स ऑर्डर करी थी और क्रिसमस वाली स्वेटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ना
करती ही रहती हूँ, हफ्ते में कभी ना कभी मैं इसके करती ही रहती हूँ कपड़े ऑर्डर। वाइप उठाओ, जाओ डस्टबिन में डाल के आओ, जाओ डस्टबिन में डाल के आओ, जल्दी जाओ। वेरी गुड। और यहाँ पर इस हफ्ते का मक्खन हो गया है तैयार घी बनने के लिए। बर्तन में जगह नहीं बची थी तो मैंने सोचा आज मैं मक्खन पिघला के घी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे पहले जो स्टील वाला जो पैन था ना उसको मैंने हल्का सा गर्म किया, क्योंकि इसके बॉटम में ना ये काफ़ी अच्छे से चिपक गया था, निकल नहीं रहा था। और फिर मैंने उसको बाद में किया है कढ़ाई में ट्रांसफ़र, और इसको निकलने में मतलब मक्खन से घी बनने में 20 मिनट्स लगेंगे हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये वाला व्लॉग ख़त्म करने से पहले जो थोड़ी सी टेंशन वाली मम्माज़ है ना, जिन्हें थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, 3 बच्चों की, 3 बेटियों की मैं माँ हूँ। तो एक माँ दूसरी माँ की फ़ीलिंग को थोड़ा सा समझ सकती है, चाहे कोई और ना समझे, लेकिन एक माँ को समझ सकती है। कई बार हम खुद को, हम ये ह्यूमन नेचर होता है कि खुद को हम दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं कि यार उस बच्चे की मम्मी ने ये काम बड़ा परफेक्टली कर दिया, ऑन टाइम कर दिया, उसके बच्चे ने ये मांगा, उन्होंने तुरंत उन्हें दे दिया। तो इस तरीके से खुद को कंपेयर ना करें। सबकी जीवन शैली, सबका लाइफस्टाइल, सबका डेली रूटीन अलग होता है। हर कोई अपना डेली रूटीन, अपना लाइफस्टाइल अपने घर के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। किसी के घर का क्या माहौल है, कोई जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत सारी हेल्प आपके लिए अवेलेबल होती है। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जो जिनके साथ बड़ा परिवार नहीं है, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो प्लीज़ नेगेटिव ना हो, अपने बच्चों को लेके हमेशा पॉजिटिव रहें। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कंक्लूजन यही निकलेगा कि आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं और आप अपने बच्चों से प्यार करते हो अनकंडीशनली। कोई काम टाइम पे नहीं हो रहा है, इट्स ओके, कल कर लेना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल करो। कोई हमें बेस्ट मदर का अवार्ड देने नहीं आ रहा है, तो रहेंगे हम अपने बच्चों की मम्मा ही। तो टेंशन से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम मैनेज करें बस। टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से करें कि सुबह में हम जल्दी उठें। मैं बार बार अपने काफ़ी व्लॉग्स में बोलती हूँ कि सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अब आपको मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।